हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 27 अक्टूबर को जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप लोग इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ के क्वेश्चन एग्ज़ाम को अगर आप लोग देना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है सारे ना आए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चंस। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्टिकल स्कैनर, आवाज़ पहचानने वाला यंत्र, COM और OCR। देखिए इन तीनों में ए भी इनपुट डिवाइस है, ए भी है और ए भी है। लेकिन हम लोग बात करें OCM, जो OCM है वो OCM कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। ये जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है UIDI योजना किस मंत्रालय ने शुरुआत की है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका जैसे आपका जो आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड के पीछे देखेंगे तो सेम आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है कि UIDI की योजना किस मंत्रालय ने शुरुआत की है, वो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन आपका राइट है बी का कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ही UIDI योजना की शुरुआत की थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 KB से क्या तात्पर्य है। 100 KB से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग ये मेमोरी यूनिट में आता है क्वेश्चन। तो जो मेमोरी यूनिट में है कि 1 KB से क्या तात्पर्य है, तो 1 KB मीन्स 1 किलोबाइट। ठीक है, इसका राइट आंसर जी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य मेमोरी और CPU के बीच की हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं। देखिए CPU मीन्स आपका प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसर। प्रोसेसर और मेन मेमोरी, प्रोसेसर और रैम के बीच की जो मुख्य मेमोरी होती है, जो हाई स्पीड मेमोरी होती है, उसको हम लोग कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। किस मेमोरी के नाम से? कौन से मेमोरी से? कैश मेमोरी से। देखिए जो कैश मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, जो प्रोसेसर या CPU के साथ इनबिल्ट होती है। इनमें लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 तक की कैश मेमोरीज होती है। सबसे छोटी मेमोरी होती है और सबसे फास्ट मेमोरी होती है। तो ठीक है, तो मुख्य मेमोरी और CPU के बीच की हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज वर्तनी की त्रुटि को कम करने में मदद करता है। ये क्वेश्चन आपका इस मंथ वाले एग्जाम्स में जो भी 27 अक्टूबर को हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज में वर्तनी की त्रुटि को कम करने में मदद करता है। मीन की जो आपकी इनकैट स्पेलिंग्स होती है उनको कैड करने का कौन काम करता है? ये करता है ऑटो करेक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है IPv4 कितने बिट का होता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले बता रखा है कि जो IP होता है, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि हमारा सिम कार्ड होता है, वैसे ही सिम हमारा IP एड्रेस होता है। इसके बारे में हम लोग कभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बस आप इतना जानिए कि जैसे हमारा सिम कार्ड होता है वैसे हमारा IP एड्रेस होता है। जैसे हम इंटरनेट चलाते हैं तो हमको एक एड्रेस मिलता है जो एक आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, और वो एड्रेस पूरे वर्ल्ड में उस टाइम केवल आपके ही पास होगा, किसी और के पास नहीं होगा। जैसे आप बंद करेंगे वो नंबर किसी और को चला जाएगा, आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो वो नंबर आपको दूसरा मिल जाएगा। ठीक है, तो जो IP एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है? IPv4 और IPv6 दो टाइप्स की IP होती हैं। तो जो IPv4 है वो 32 बिट का होता है।
कितने का होता है? 32 बिट का होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल बैंकिंग में किस प्रकार की OTP शामिल है? अब देखिए ये है, ठीक है, शामिल है, सॉरी, डिजिटल बैंकिंग में किस प्रकार की OTP शामिल है? तो देखिए अल्फाबेट्स, स्पेशल सिंबल्स, डिजिट्स, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो अब आधुनिक जो OTPs आती हैं आएंगी वो अल्फाबेट से भी स्टार्ट होती हैं, ABCD से भी, और स्पेशल @ हैश, ये सारी चीज़ें जो स्पेशल कैरेक्टर, और डिजिट 1 2 3 4 और ऑल ऑफ दीज। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज का। ऑल ऑफ दीज के जो होंगे कि मतलब ये सारे प्रकार के OTP आपके मोबाइल फोन्स में आ जाएंगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव का डिफॉल्ट अंतराल मान कितना होता है? ऑटो सेव देखिए, जैसे कि अभी हम लोग क्लाउड पे काम करते हैं, आप MS ऑफिस पे काम करिए और MS ऑफिस 2007, 2010 या फिर उसके कुछ ऊपर ऑफिस 2013, तो इसमें आप कोई भी काम करेंगे अगर लाइट चली गई तो आपका डेटा पूरा लॉस हो जाएगा। लेकिन अब जो क्लाउड बेस्ड आने वाले हैं, जो क्लाउड बेस्ड आ रहे हैं, उसमें आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, वो एक निश्चित टाइम बाद ऑटोमेटिक आपका डेटा सेव हो जाता है। तो उसी का मतलब है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव का डिफॉल्ट अंतराल कितना होता है? तो वो होता है 10 मिनट। कितने का होता है? 10 मिनट, कि 10 मिनट बाद वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिब्रे ऑफिस राइटर में सिग्नेचर का ऑप्शन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है फाइल्स में। फाइल में ही हमारा क्या होता है? वो सिग्नेचर का ऑप्शन होता है। ठीक, नेस्कॉम का पूरा नाम होता है, ये क्वेश्चन CCC में अभी हम नहीं कहेंगे कितनी बार आया है, लेकिन ये काफ़ी बार आया है। ठीक है, कि नेस्कॉम का पूरा नाम क्या होता है? अब इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। जो आपका C वाला ऑप्शन है कि द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसका राइट आंसर हमारा यही होता है कि नेस्कॉम का फुल फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से OLX किसका उदाहरण है? OLX का आप लोग ऐड देखते होगे, कुछ बेच दो, तो जिसपे सेकेंड हैंड चीज़ें उस पर बेची जाती हैं OLX पे, और सारी कंपनीज हैं, लेकिन OLX बहुत फेमस कंपनी है कि पुराने सामानों को बेचने का। तो जो इसका ऑप्शन है, इसका मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। इसका ऑप्शन क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। और इसका होता है बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू फोर, मतलब कि कस्टमर टू कस्टमर, और नन ऑफ दीज। अब इसमें देखिए, मैं अगर कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ, मैं OLX पे डालूंगा तो मुझसे सीधा कौन खरीदेगा? कस्टमर ही खरीदेगा। तो जो आपका ये वाला ऑप्शन है कस्टमर टू फोर मीन्स कस्टमर टू कस्टमर, ये इस प्रकार का उदाहरण है। इस प्रकार की बेस कंपनी है, ऐसे ही इसका वर्किंग मॉड्यूल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कर्नल से क्या आशय है? अब देखिए, जो कर्नल होता है, कर्नल एक प्रकार का प्लेटफॉर्म होता है जिसपे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सब चीज़ें डेवलप होती हैं। तो कर्नल, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक बेस होता है, अपना एक कर्नल होता है। तो जो इसका ऑप्शन है प्रिमिटिव फंक्शन का सेट, तो जो इसका है कि प्रिमिटिव फंक्शन का सेट जिस पर बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड होते हैं या बनते हैं। आगे का ऑप्शन इसमें हम लोगों ने हटा दिया है, नहीं लिख पाए थे। ठीक है, तो जिस पे हमारे प्रिमिटिव फंक्शन का सेट जिस पर बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए SED से क्या तात्पर्य है? SED से जो हमारा तात्पर्य है वो है स्ट्रीम एडिटर। क्या है? स्ट्रीम एडिटर। ठीक है,
नेक्स्ट है टेक्स्ट को आरोही और अवरोही करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को चुना जाता है। तो जिसे होता है ना छांटना, कि आप इस कि छोटे से बड़े आ रहे हैं या बड़े से छोटे जाएंगे, तो जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन किस में होता है, शॉर्ट में होता है। किस में होता है, शॉर्ट में होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। तो जो इसका कोर है वो है कर्नल। क्या है, जो इसका ऑप्शन है वो कर्नल है। ठीक है, इसके बाद 1956 में एआई क्रांति शुरू करने वाला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। एआई का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि एआई का फुल फॉर्म मैंने आपको एक दिन बताया था। ठीक है, अब इसका जो सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, किया गया था डार्टमंथ में। डार्टमंथ इसका ये फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय ऑनलाइन हमले का उदाहरण है। अब देखिए, जो इसका उदाहरण है कि MITM, रिप्लाई अटैक, फिशिंग और वायर स्निफिंग, जो इसका राइट ऑप्शन वो फिशिंग है। फिशिंग एक पेज बनता है जो खूबहू जिस जैसे मान चलिए अगर हमें किसी फेसबुक का बनाना है तो सेम हुबहू उसी तरीके का हम पेज बना के हम लोग इसका अटैक करते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आता है। ठीक, अब है गूगल क्रोम ब्राउज़र में जूम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो गूगल क्रोम में शॉर्टकट कुंजी या फिर शॉर्टकट की जिसको हम जूम कर सकते हैं वो कर सकते हैं किससे, Ctrl++ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पेज से पेज को जूम कर सकते हैं। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है बैक स्पेस कुंजी दबाने से कर्सर के किस तरफ से अक्षर मिटते हैं। तो ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, क्वेश्चन आप बताएंगे, क्योंकि आप लोगों ने MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड, नोटपैड ये सब पढ़ा हुआ है और सब में आप लोग इसको काम करते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि बैक स्पेस जो बटन होती है वो किस साइड से कैरेक्टर को डिलीट करती है। ठीक है, इसको आप बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीवायरस निम्न में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। देखिए, जो एंटीवायरस है, एंटीवायरस एक प्रकार का आपका सर्विस सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। देखिए, यूटिलिटी या सर्विस सॉफ्टवेयर मीन्स कि जो आपके कंप्यूटर के रख रखाव करता है, आपके कंप्यूटर को मेंटेन रखता है, आप जैसे दवाई की तरह काम करता है कि आपको दवाई दे रहा है या फिर आपकी बीमारियों से लड़ रहा है, वही काम होता है एंटीवायरस का। तो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, यूटिलिटी। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।